अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ डिजिटल। आज व्लॉग में अहम तरीन जो डेवलपमेंट इस खित्ते में और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात पर जो हुई दोहा कतर में, उसकी कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है और आगे क्या होने जा रहा है। अफ़गान तालिबान ने क्या कमिटमेंट्स की हैं और ये अमन का जो मौका है ये कैसे मिला है, और पाकिस्तान ने इस एक पेचीदा जो सूरत हाल है पाक अफ़गान बॉर्डर पर और जो दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान एक्सपोर्ट होती है और उसकी रोकथाम कैसे होगी, और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया इस सारा ये जो सरहदी तनाज़ा हुआ इसका, ये कैसे हम यहाँ पहुँचे हैं दोहा में, और ये किसकी जीत है किसकी हार है। यहाँ ये बात सामने रखनी चाहिए कि ये कोई हतमी सूरत हाल नहीं है कि अमन हो गया है और मामलात बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इस माहदे में बहुत सारे खदशात हैं और रिस्क्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। और जो बाज़ाब्ता यकीन दहानी अफ़गानिस्तान ने तो कराई है कि दहशतगर्द जो नेटवर्क्स हैं और सहूलतकारी है वो फौरी तौर पर ख़त्म की जाएगी, लेकिन ये होगा कैसे? क्या अफ़गान तालिबान के अंदर वो अनासर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इस माहदे के बाद, जो टीटीपी की सपोर्ट कर रहे हैं, जो दहशतगर्द जो दीगर ग्रुप्स हैं, जो बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भारत की प्रॉक्सी बनकर बैठे हुए हैं? ये कैसे होगा? ये चीज़ें, इसका गारंटर फिर कौन है? देखें, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम जो सफारती इसमें जीत ये है कि कतर और तुर्किया वो इसमें एक तरह से गारंटर हैं और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं। और इसी जो दोहा में ये एग्रीमेंट एक हुआ है, इब्तदाई एग्रीमेंट है, इस पे जो पेशरफ्त होनी है, जो अमल दरामद होना है, वो अब इस्तंबुल, जो इस माहदे को कहते हैं ना हतमी शक्ल दी जाएगी, वो इस्तंबुल की नशिस्त में होगी जो 25 अक्टूबर को अभी होनी है। तो ये जो अंदरूनी ताकतें हैं अफ़गानिस्तान में और जो गैर रियासती अनासर हैं, उनकी अगर मुज़ाहमत होती है, जैसे मैंने कहा कि ये रिस्क्स हैं, तो फिर ये कशीदगी दोबारा बढ़ सकती है। अच्छा, पाकिस्तान ने यहाँ दो तरफा एक हिकमत अमली है वो अपनाई है, एक सफारती और एक फ़ौजी और अस्करी। इस मरतबा फ़ौजी और अस्करी हिकमत अमली है, उसके ज़रिए अफ़गानिस्तान पर दबाव बढ़ाया अफ़गान तालिबान के ऊपर, और वहाँ जो कार्रवाइयाँ की गई उसके जो नताइज सामने आए उसने मजबूर किया। वरना दहशत गर्द तो कभी इस तरह मेज़ पे इतनी आसानी से कहाँ पे आके बैठते हैं। तो ये जो टीटीपी है बिल वास्ता वही अफ़गान तालिबान के ज़रिए बैठी हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान के अंदर जो समझ बूझ रखने वाले अनासर हैं, उन्होंने ये एक कदम उठाया और फिर उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी है, और उन्होंने तस्लीम किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अभी जो इंटरव्यू भी दिया है उसमें भी ये बात की है कि जो अफ़गान तालिबान है उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि जो असल मसला है ना, जो जड़ है, वो यही है दहशतगर्दी। और वाकई पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत मामला बढ़ चुका है, बड़ी शहादतें हो रही हैं, अमन को सबोताज किया जाता है, और पाकिस्तान का जो ये मुतालबा है कि भारत की प्रॉक्सी नहीं बनना, ये भी एक तरह से जायज़ समझा गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये बड़ा ये जो फ़ौजी अस्करी हिकमत अमली थी, इसको फिर जो सफारती तौर पे आगे बढ़ाया गया, बातचीत की गई, ये पाकिस्तान का जो बहुत अहम एक कदम है। अच्छा, इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ को भी एतमाद में लिया, सारी चीज़ें उसमें बताई, और पाकिस्तान का जो आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, ये नवाज़ शरीफ का भी मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की सियासी पूरी जो इस वक्त लीडरशिप है उसका ये मौक़िफ़ है, और अस्करी लीडरशिप ने, फ़ौज ने इस मौक़िफ़ को साबित भी किया कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। देख लें तो फिर हमने पूरे अफ़गानिस्तान में जिस तरह अहदाफ को निशाना बनाया है, वो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हाँ, इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एक और काम भी पाकिस्तान ने किया, एतमाद साजी के लिए मुआहदे की तफसीलात को खुफिया रखा गया है। ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये अफ़गान तालिबान की जो लीडरशिप है, जो रजीम है, ये उसकी फेस सेविंग के लिए है।
ताकि उनके अंदर जो टीटीपी के हमदर्द अनासर हैं या जो बाकी, वो जब तफसीलात सामने आती हैं, एक बहस शुरू हो जाती और वो दबाव डालते तो सबोताज करने की। अभी भी ये एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये ख़तरात और ये रिस्क फैक्टर मौजूद है कि ये मामला आगे चलेगा। ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ सब कुछ हुआ है। जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर कि देखा ना मुज़ाकरात कर ली, हम तो पहले कहते थे, एक है ना यहाँ पे बयानिया बनाया जाता, तो भाई ये कोई मुज़ाकरात, ये कोई कमज़ोर पोजीशन में पाकिस्तान ने नहीं किए, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान ने किए हैं। कौन सा कौमी सलामती पे समझौता किया है? सरहद पार हर हमले का जवाब दिया भी गया है और आइंदा भी दिया जाएगा। ये एक जो कहते हैं ना कि हिकमत अमली ये दो तरफा है, ये मॉडल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि डिप्लोमेटिक जो एक बातचीत है, उसका अमल है, वो उसके ज़रिए आप अपने मकासद और नताइज हासिल करेंगे। लेकिन अगर दहशतगर्दी होती है, ये हमले होते हैं, खुदकुश बम्बार भेजे जाते हैं, तो फिर उसका जवाब भी साथ साथ दिया जाता रहेगा। वहाँ कोई नरमी नहीं होगी, ये आपको नज़र आएगा और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। देखना ये है कि अब ये जो अगला इस्तांबुल का इजलास है वो डिसाइसिव होगा, वो तय करेगा कि ये जो मौका है अमन को दिया गया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अफगान तालिबान के साथ जो ताल्लुकात हैं ये कैसे आगे मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, ये यहाँ से बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान किसी सूरत यहाँ कमज़ोरी दिखाने वाली बात नहीं है और ना दिखाएगा। और जो यकीन दहानी है वो अफ़गान फरीक की तरफ से है कि ये जो सफारती तौर पे बातचीत है ये हुई है। इंडिया वाले तो आपको पता है, इंडियन जो एक नैरेटिव भी होता है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। उनकी तो कोशिश है कि वो ये दिखाएगा कि पाकिस्तान मजबूर हुआ है और इसका ये आर्जी है, ये मुस्तकिल नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान ने अपने मकासद हासिल करने हैं और पाकिस्तान इस वक्त जो एक नुक्ता है उसके ऊपर उसका फोकस है और वो नुक्ता एक ही है। जैसे हमने पहले भी बात की, गुज़श्ता व्लॉग में भी यही बात की, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि अब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दहशतगर्दी उसकी सूरतकारी हो, टीटीपी वहाँ से उनके ठिकाने हो और यहाँ भेजा जाए। ये सब ख़त्म होना है। ख़त्म कैसे होना है ये अगली जो मीटिंग है उसमें पता चलेगा। तो जब भी ये सारी डेवलपमेंट मज़ीद इसमें कोई पेशरफ्त आएगी, हम आपके सामने वो तफसीलात रखेंगे और अपना तज्ज़िया उस हवाले से भी पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इस मरतबा फ़ौजी और अस्करी हिकमत अमली है, उसके ज़रिए अफ़गानिस्तान पर दबाव बढ़ाया अफ़गान तालिबान के ऊपर, और वहाँ जो कार्रवाइयाँ की गई उसके जो नताइज सामने आए उसने मजबूर किया। वरना दहशतगर्द तो कभी इस तरह मेज़ पे इतनी आसानी से कहाँ पे आके बैठते हैं। तो ये जो टीटीपी है बिल वास्ता वही अफ़गान तालिबान के ज़रिए बैठी हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान के अंदर जो समझबूझ रखने वाले अनासर हैं उन्होंने ये एक कदम उठाया और फिर उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी है, और उन्होंने तस्लीम किया।